अब स्टार्ट करते हैं यही से। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट इज 800। मतलब आईटी डिपार्टमेंट ये रहा, उसमें फीमेल कितने हैं, 800 बोला गया, तो इसकी वैल्यू 800 गिवन है। और क्या बोला गया, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट इन 3:2। मतलब एचआर डिपार्टमेंट में अगर मेल एम्प्लॉयज 3 है तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है, 3 और 2। तो इसका रेशियो गिवन है, तो हम इसको 3p और 2p लिख लेते हैं, और टोटल कितना हो जाएगा 5p। हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं, क्या गिवन है, द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट इज 80 लेस देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज है ये 80 लेस है। मतलब यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज कितने हैं, 800, ये 80 लेस है किससे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो मेल है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में 80 ज्यादा होंगे, मतलब कितना हो जाएगा 880। यहाँ का भी हो गया। आगे गिवन है द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फॉर फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट इज 160 लेस देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट। मतलब ये जो 800 है ये 160 लेस है जो एचआर डिपार्टमेंट से। तो अगर मैं इसमें 160 जोड़ दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 960। अब ये जो एचआर डिपार्टमेंट में जो मेल है इनके बराबर हो जाएगा, तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 320। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 3p आपका कितना हो जाएगा, ये तो 960 हो जाएगा। 2p आपका कितना हो जाएगा, 640। और अगर इसको जोड़ के लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 1600। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे गिवन है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इज 2:3। तो फाइनेंस में जो मेल फीमेल का रेशियो वो 2:3 है। मतलब मेल जो है वो 2 है और फीमेल कितनी 3 है। पर मेल की वैल्यू असली में 880 गिवन है, तो हम यहाँ से 3 की कैसे निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 880 डिवाइडेड बाय 2, और 3 की कितनी होगी, इंटू 3। तो 2 वन जा ये 440, 3 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई 4 3 12, 4 3 12, 1320। तो इसकी वैल्यू 1320 आ गई। इसको जोड़ के यहाँ लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 और 8 2200। अब क्या बोला गया, एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स टुगेदर इज 800 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं। ऑल डिपार्टमेंट में जो भी मेल एम्प्लॉयज है वो 800 ज्यादा हैं। इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं, एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे अगर टोटल फीमेल ए है, तो जो मेल होंगे वो 800 ज्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अब और आगे क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट इज 2:1। आईटी डिपार्टमेंट में 2:1 है। मतलब अगर फीमेल 1 है तो ये 2 होंगे, मतलब ये 800 है तो इसका ये डबल कितना हो जाएगा, 1600। और इसका टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा, 2400। और आगे क्या बोला गया है, एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट इज 480। सेल्स डिपार्टमेंट में ये कितना है, 480। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया, और तो हमें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा ए कितना आ जाएगा, ए किसके बराबर था, इन सबको ऐड करके, तो 800 प्लस 480, 800 प्लस 480 प्लस 640 प्लस 1320 हमें क्या दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा। तो मैं इसको ऐड करता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, 1300, 1300 और 600, 1900, 1900 और 400, 2300, और 2300 और 800, 3100, 3100, 3240। तो ए की वैल्यू तो अपनी आ जाएगी 3240 आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते ए की, कितनी हो गई, 3240, और इसकी 800 ज्यादा होगी तो ये 4040। लेकिन यहाँ पे पहले से 3 वैल्यूज लिखी हैं, कितनी, 1600, और एक ब्लैंक है, और एक 960 है, और एक 880 है, और इसका टोटल 40 40 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो ब्लैंक है कितनी, 40 40 में से ये सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, फिर कितना हो जाएगा, 24 3340, 3360, 3360 ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा 680, 680 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1160। ये अपनी वैल्यू निकल आई इसकी। एक बार रीचेक कर लेते हैं, ऐड से किया था 16, 16 और 8 24, 24 और 1000 होता है अपना 34, 34 में से 40 चला गया तो 3360। सही है, ठीक है। तो ये दोनों इसकी वैल्यूज आ गई हैं, ये यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, 40 40। तो ये सेट तो बहुत इजी था, देखो सॉल्व हो चुका है, कितना आसान सेट था। ये आ गया था अपना 40 40, इसका टोटल
और ये आ गया था अपना 3240। अब बोला क्या गया था, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम फाइनेंस एंड एचआर डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 2200, और एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं 1600। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 600 का। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। फिर क्या बोला गया नेक्स्ट वाले में, इज 60% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट में मेल्स कितने हैं 1600, और इसका 60%, इसका 60%, इसका 10% कितना होगा 160, और 60% हो जाएगा 960। तो 960 को हम कहाँ भेज रहे हैं, ट्रांसफर टू सेल डिपार्टमेंट, इसको सेल डिपार्टमेंट में हम भेज रहे हैं। तो सेल डिपार्टमेंट में पहले से 680 थे, तो अब टोटल में इतने हो जाएंगे, मतलब 9 6 15 1640 इतने महीने हो रहे हैं। और क्या बोला गया है, एंड 50% ऑफ फीमेल फ्रॉम सेल डिपार्टमेंट आर ट्रांसफर टू आईटी डिपार्टमेंट। सेल्स में 480 है, तो 50% कितना हो जाएगा 240, और 5% कितना हो जाएगा 24। मतलब 240 और 24, तो इतने यहाँ से 264 जा रहे हैं। तो 480 में से 264 चले गए, तो अपना कितना बच जाएगा 316, 316 बच जाएगा। ठीक है, तो 316 फीमेल्स बस रह जा रहे हैं। अब पूछा क्या गया, एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम आईटी एंड सेल्स डिपार्टमेंट टुगेदर। आईटी एंड सेल्स डिपार्टमेंट, एंड देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम आईटी। ठीक है, आईटी में कितने हो जाएंगे, आईटी में हो रहे हैं अपने पहले सेल्स का देख लेते हैं। सेल्स में अपने 1640 हो रहे हैं, और यहाँ पे बच रहे हैं 318, तो ये आ जा रहा है आपका 1958 आ जा रहा है, ये सेल्स का। ठीक है, सेल्स का आ जाए 1958, और यहीं पे अगर आईटी का देखोगे तो 1600 में से 960 तो चले गए थे, तो आपका यहाँ पे बच रहा है 640, 640, और 264 आ गए थे, तो ये हो जाएगा अपना 904। तो ये अपना 904 आ रहा है। बस इसको कैंसिल आउट करना है और आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज दो से कैंसिल हो रही हैं, दो से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 452 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, और 2 9 ज़ा 18। अब ये किसी प्राइम नंबर से कैंसिल होंगी, पक्की बात है। 73 75 होगा नहीं, बहुत आसपास है। 67 79, हाँ यही होगा इसका आंसर, 67 और 79 कैंसिल आउट होके, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स में डिफरेंस बहुत कम है और ये डिफरेंस काफी ज्यादा है। I का given है what is the average number of employees from all the departments together। average number of employees from all the departments together। तो total number of employees तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, total number of employees कितने हैं 4040 प्लस 3240, मतलब आपका हो जाएगा 7280 फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स। टोटल 4 आपके डिपार्टमेंट है, डिवाइड कर दो, तो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा, और 4 2 ज़ा 8, तो 1820। मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इफ 20% ऑफ द मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस में 880 मेल है, उसका 20%, 20% उसका कितना हो जाएगा 10% 88 है, तो 20% मतलब 176 हो जाएगा, मतलब 176 की बात हो रही है। रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड 20% फ्रॉम मेल ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट एंड व्हाट इज द टोटल। अच्छा, तो इतने 880 में से 176 चले गए हैं। ठीक है, तो 880 में से 176 चले गए, तो ये कितना हो जाएगा, 880 में से 200 गए तो 680 होगा, 680 में अपन 20 जोड़ देंगे तो 704, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 704, और प्लस कितने 20% ट्रांसफर कर दिए गए, तो फीमेल 1320 थी, 20% कितना हो जाएगा 216 ट्रांसफर कर दी गई, तो 1320 में से अगर 200 गए तो 1120 बचेगा, और 16 और गए तो 1104, तो इसकी वैल्यू 1104 हो जाएगी। आप इसको ऐड कीजिए, तो देन व्हाट इज द टोटल एम्प्लॉयज, क्या यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, 20% ना, ये 16 ही आएगा, सही आ रहा है। और इसमें इसका भी कितना है 20% ना,
21 ये वैल्यू मैंने गलत लिखी है यहाँ पे, ये शायद मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत लिखी है। 1320 का 20% हो जाएगा 264। 264 तो 1320 में से जब 264 जाएगा तो 1320 में से जब 200 चला गया तो 1120 बचेगा। जब 200 सिर्फ गया और अभी 20 और चले गए तो 1100 बच जाएगा, और अब 44 जाना है तो 1056। हाँ तो 1056 बच जाएगा। एड इन कर देंगे तो 1760 आ जाएगा इसका आंसर, 1760, मतलब ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज एंड फीमेल फ्रॉम ऑल द टुगेदर। तो बस ये तो आपको पता है कि मेल और फीमेल में डिफरेंस कितना है इन दोनों का, ये मेल थे फीमेल तो 800 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपना डीआई सेट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।